भारत की आबी जारियत और दीगर इक़दामात के बाद पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, सिंतास माहिदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं और आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली है उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तक़िल रुकन भी है। सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भी करारदाद मंजूर की थी, अब भी वहाँ जिम्मेदारी पूरी करेंगे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत। पाकिस्तान से सिंतास माहिदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। बाज़ाब्ता वीज़ा लेकर पाकिस्तान से भारत जाने वालों को 1 मई 2025 से पहले अटारी के रास्ते वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसले। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। जारी शुदा सार्क वीज़े भी मनसूख। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सार्क वीज़े पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के दिफाई, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। दोनों ममालिक में तमाम दिफाई अताशियों के ओहदे ख़त्म करने का भी ऐलान। भारत के मुताबिक दोनों ममालिक के हाई कमिश्नर के अमले की मौजूदा तादाद को 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। भारत सिंतास माहिदा ख़त्म करने के लिए 12-15 साल से पर तोल रहा था। आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात पर रद्द अमल देंगे। सरे फहरिस्त सिंतास माहिदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, सूरत हाल को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं लेकिन भारत ने जारियत की तो जवाब देने की पोजीशन में है, जैसे उन्हें अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था। हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन जब पाकिस्तानियत की बात होगी तो 25 करोड़ पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे खड़े होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी दुनिया भर में कहीं भी हो हम उसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जारी है, उसके स्पॉन्सर कौन हैं सबको पता है। जो दरिया भारत से निकलते हैं वो पाकिस्तान आते हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन इन दरियाओं पर हमारे हक़ से इनकार नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी ने कहा है कि सिंतास माहिदे को भारत की तरफ से जल्दबाजी में मुअत्तल करना आबी जंग के मुतरादिफ है। भारत का ये इक़दाम बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। हर खतरे पर हमारा हक है। कानूनी, सियासी और आलमी सतह पर पूरी ताकत से इसका दिफा करेंगे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन भट्टू ने कहा, भारत सिंतास माहिदे को एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। माहिदे में आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। किसी भी जारियत का माजी की तरह मौसर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की आड़ में भारत की आबी जारियत खुलकर सामने आ गई। सियासी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन ने भारतीय इक़दामात को 1960 के सिंतास माहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि आलमी माहिदे इस तरह यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं होते। सिंतास माहिदा जंगे होने के बावजूद फ़ाल रहा है। साबिक़ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो यह आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जंग के मुतरादिफ होगा। भारत पाकिस्तान का या चीन भारत का पानी बंद कर दे तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। साबिक़ सफ़ीर अब्दुल बासित ने कहा कि यकीनी बात है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत अपने मुल्क में मुसलमानों के वफ़ कानून के खिलाफ एहतजाज ख़त्म करने के लिए कोई कार्रवाई कर सकता है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी ने कहा कि भारत के पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो सिंतास माहिदे के आलमी माहिदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म करे। अगर भारत ऐसे माहिदा मुअत्तल कर सकता है तो फिर कोई और पड़ोसी मुल्क भी ऐसा कर सकता है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन पर मुनहसिर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। ये भी कहा कि यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। कनाडा से कारें नहीं चाहते। कैनेडियन कारों पर आए टैरिफ में इजाफा हो सकता है। कनाडा के साथ डील पर काम कर रहे हैं। भारत टैरिफ में कमी करेगा। फ़लस्तीनी सदर का हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। कहा, यरगमालियों को रिहा ना करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। उसकी कीमत मैं चुका रहा हूँ, हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पैना बॉन्ड के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जुदान से मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत, बिलखुसूस IMF प्रोग्राम में मावनत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना की इमाराती वज़ीर मुमलिकत माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से मुलाकात। मफ़ाहमती याददाश्तों को अमली माहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरे से खिताब में कहा, आलमी तिजारत में तनाव के बायस इलाकाई तिजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दोतरफा तिजारत की अहमियत बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना की MD IMF के साथ मेनाब वज़राए ख़जाना और गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत। इदारा जाती सलाहियत साजी के लिए IMF से तकनीकी मुआवनत में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना की सदर गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल पॉलिसी एंड एडवोकेसी की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए मुआवनत जारी रखने की अपील। वज़ीर ख़जाना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से भी मिले। पाकिस्तान का कसीरुल जिहती निज़ाम की बहाली पर जोर। यकतरफा इक़दामात और जबर के खिलाफ इंतबाह। पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदूक आसिफ इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास में बयान। कहा, पायदार अमन और देर पा हल कभी यकतरफा इक़दामात पर या ज़बरदस्ती के ज़रिए हासिल नहीं हुए। कसीरुल जिहती और इज्तमाई अमल पर एतमाद बहाल करना होगा। LOC पर आज़ाद कश्मीर की 2 शहरियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का भारतीय दावा इलाका मकीरों ने मुस्तरद कर दिया। मुताल्लिका इलाके के लोग सामने आ गए। उनका कहना है कि भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफ़ुल उम्र थे जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्रें 60 साल के लगभग थी। सारा इलाका उन्हें जानता है। उनके ख़ानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं और ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते थे। दिफाई तज्जियाकारों ने पहलगाम हमले को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास ने कहा, फैशिस्ट भारतीय मीडिया सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर रहा है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो याद रखे 2019 में अभिनंदन को चाय पिलाकर भेजा था, इस बार बिस्किट भी खिलाएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली बोले, पहलगाम हमला सोची समझी भारतीय मनसूबाबंदी का नतीजा है। भारतीय मीडिया हर्जा सराई कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे बालाकोट की तरह सुबकी का सामना करना पड़ेगा। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि भारत का इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का मकसद न सिर्फ इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीरियों को बदनाम करना है बल्कि अपने दाखिली मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाना है। भारत इसके जरिए टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव को भी कम करना चाहता है। श्रीनगर के मकीन एक शहरी ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौजी तैनात हैं, वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्या कर रहे थे? उन्हें सिर्फ मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाना आता है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। पुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने कहा है कि नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। इख्तलाफी सियासी मामलात को हम बाद में देख लेंगे। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है।
मादरे वतन का दिफा हर चीज़ पर मुकद्दम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलव्विस है, ये उसकी साजिश है। भारतीय इक़दाम के खिलाफ हुकूमत को भरपूर जवाब देना चाहिए। भारतीय सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जाए, 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार का मुतालबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कहा कि कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर है। पहलगाम वाक़या मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत छुपाने की नाकाम कोशिश है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। कहा, मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर अपने जराइम को छुपाना चाहता है। भारत ने कनाडा समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान ने कहा, मक़बूज़ा कश्मीर में होने वाले वाक़े में भारतीय हाथ मुलव्विस है। आज़ाद कश्मीर पर किसी भी मुहिम जोई का खमियाजा भारत भुगतेगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की साबिक़ सरबराह सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में हिंदुत्वा का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। मुसलमानों और मसीहियों समेत अक़लियतों की इबादत पर पाबंदी लगाई जाती है। मसाजिद को मंदिरों में बदलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जाते हैं। गिरजाघरों को आग लगाई जाती है। मुसलमानों और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम का वाक़या हिंदुत्वा की सोच का रद्द अमल हो सकता है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 1.5 साल हो गया CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वज़ीर आज़म के पास मीटिंग का वक्त ही नहीं। शनियोट में सेक्रेटरी तलात पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, नून लीग हमारी ऐसी ही इत्तेहादी है जैसे सौतन होती है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर सिंध को उसके हक के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा तो हम इस मामले पर सिंध के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, कोई सूबा हक से ज़्यादा पानी ले रहा है तो उसकी मुखालफत करते हैं। वफाकी हुकूमत ने 3 सूबों की नहर बनाई लेकिन हमारे सूबे वाली नहर नहीं बनाई। अब जो नहर बन रही है वो हमारे सूबे ने शुरू की है। उसके 35% फंड सूबाई हुकूमत दे रही है। चश्मा राइट बैंक कैनाल हमारी ज़रूरत है जिससे 3 लाख एकड़ ज़मीन आबाद होगी, जो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क के लिए फूड बास्केट साबित होगी। 2 महीने पहले हाफिज़ कुरान बना था, हमने उसको अभी आलिम के कोर्स के लिए भेजना था। मस्जिद की कुबा के पास वो बैठ के मोबाइल चला रहा था, नमाज पढ़ के फारिग हुआ था और मोबाइल वहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर रहा था। डकैत आए, अव्वल आलम मैंने नहीं देखा, उसका पैर पूरा छिला हुआ है। वो शायद अपने मोबाइल के चक्कर में उसको पकड़ा होगा, वो काफ़ी दूर तक खिंचाया है। उसके बाद डकैत ने 8-9 गोलियां चलाई हैं। मैं घर के अंदर था, जब मैं बाहर निकला तो देखा मेरे भांजे को लोग उठा के लेकर आ रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी गुलशन बिहार में डकैती मुज़ाहमत के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से 14 साल का बच्चा जाँ बहक। शहरी की फायरिंग से 1 मुलजिम मारा गया, 1 मुलजिम जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान एक राहगीर को लूट रहे थे। करीब मौजूद शहरी ने अपने असलहे से मुलजिमान पर फायरिंग कर दी। हुसैन के मामू का कहना है कि हुसैन मस्जिद के बाहर बैठा था, डाकू ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। हुसैन ने फरार होने वाले डाकू को पकड़ा तो वो उसे घसीटते हुए ले गए। हुसैन हाफिज़ कुरान था, अब आलिम बन रहा था। कराची के डिफेंस थाने में कानून के तुलबा की तोड़फोड़, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। पुलिस का कहना है कि 2 तुलबा को एहलकारों ने तलाशी के लिए रोका जिस पर तल्ख कलामी हुई। उधर वकला का इल्ज़ाम है कि तुलबा की थाने में तजलील की गई, तशद्दुद किया गया। FIR की दरख्वास्त पर तल्ख कलामी हो गई। पुलिस की फायरिंग से 4 तुलबा जख्मी। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खैरपुर पुल के करीब वैन खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। पुलिस के मुताबिक पपरलो धरने के शुरका की वैन वापसी पर हादसे का शिकार हुई।
दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ बबर्लू बाईपास खैरपुर पर एहतजाज के बाद वकला ने सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद को भी बंद कर दिया। बबर्लू बाईपास पर बैठे वकला से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन और पीपल्स पार्टी के खुशी शाह और निसार खोड़ो ने मुलाकात की। बशीर मेमन ने कहा वकला ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के पास जाने की हामी भरी है। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वकला को सक्खर में जलसे में शिरकत की दावत दी। वकला ने कहा कमेटी के फैसले से पीपल्स पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया जाएगा। बबर्लू बाईपास समेत नवाब शाह, हैदराबाद, लाड़कानो, मटियारी, घोटकी, नौशेरो फिरोज, उमरकोट और दीगर शहरों में कौम परस्त जमातों, वकला, शागिर्द तंजीमों, फनकारों और दीगर ने एहतजाज किया। वकला का सिंध भर की अदालतों का बॉयकॉट। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से 1 मई 2025 को कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। पाकिस्तान का मुल्क भर में जलसे और एहतजाज करने का ऐलान। रहनुमाओं के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्क में जबर और लाकानूनियत का दौरा है। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को दूर करना होगा। असद कैसर ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया ज़ेरे अताब है, जजेस को बेतौकीर किया जा रहा है। हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं जहाँ जजेस मेरिट पर फैसले करें। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत 5 मई को कराची में APC और 10 मई को हैदराबाद में जलसा होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का कहना है कि पंजाब के किसान रुल गए, हुकूमत काश्तकारों को गंदम की पूरी कीमत अदा करे। लाहौर में उलमा, मशाइख और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में गवर्नर ने कहा पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम की इत्तेहादी है। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। पनागुज़ीन स्कूल पर बमबारी से 10 फ़लस्तीनी झुलस कर शहीद हो गए, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश, 60,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया का इसराइल से गजा इमदाद की फराहमी फौरी बहाल करने का मुतालबा। इंसानी इमदाद का सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल। फ़लस्तीनी सरजमीन में कमी या फ़लस्तीनी आबादी में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। अमरीकी सदर ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से मुलाकात दौरा सऊदी अरब के बाद होगी। अमरीकी सदर 13 से 16 मई तक सऊदिया, इमारात और कतर का दौरा करेंगे। रूसी सदर के तर्जुमान का कहना है कि सरबराह मुलाकात तामीरी होनी चाहिए, तैयारी जारी है। अमरीका की रियासत न्यू जर्सी के करीब जंगलात में आग लग गई, 12,500 एकड़ अराजी जल गई। आग से करीबी इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाकिस्तान के मकबूल तरीन गुलकारों में से एक अहमद रुश्दी की आवाज़ आज भी दिलों में जिंदा। मद्दाह आज लेजेंडरी गुलकार की सालगिरह मना रहे हैं।